नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। पाकिस्तान का दोगला चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो चुका है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के दौरान देखिए पाकिस्तान पर ईरान की मदद करने का आरोप लगा है। सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने ईरानी सैन्य विमानों को अपने नूर खान एयरबेस पर उतरने और पार्क करने की इजाजत दी थी ताकि वो अमेरिकी हमलों से महफूज रह सकें, सुरक्षित रह सकें। देखिए, इस रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से दावा किया गया कि इस कदम ने पाकिस्तान की निष्पक्ष मध्यस्थ की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यानी कि जिस मध्यस्थता का जिक्र और जिसे लेकर अपनी पीठ पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पर थपथपा रहा था, अब इस रिपोर्ट के बाद वही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसी इंटरनेशनल लेवल पर उसकी एक बार फिर से बेइज्जती हुई है। एक बार फिर से पाकिस्तान का वो दोहरा रवैया सामने आया है जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए, दोगले पाकिस्तान को लेकर अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान के ईरान विमानों को पनाह देने की बात सच है तो उसकी मध्यस्थ की भूमिका पर फिर विचार यहां पर करना होगा। आगे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पुराने बयानों को देखें तो उनके इस रवैये पर कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। तो आप देखिए किस तरह से पाकिस्तान का ये दोगला चेहरा यहां पर सामने आया है। अमेरिका और ईरान युद्ध जो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसमें तनाव अब भी पूरी तरह से बरकरार है। एक पल में क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं मालूम। वहीं पाकिस्तान पर ईरान की मदद करने का ये आरोप लगा है। सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट ये बता रहे हैं, जहां पाकिस्तान ने ईरानी सैन्य विमानों को अपने नूर खान एयरबेस पर उतरने और पार करने की ये इजाजत यहां पर दी थी ताकि वो अमेरिकी हमलों से सुरक्षित रह सके। और इसी रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से दावा किया गया है कि इस कदम ने पाकिस्तान के निष्पक्ष मध्यस्थ की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए हैं। और मध्यस्थ की भूमिका में जब पाकिस्तान आया तो पाकिस्तान इसे लेकर खूब वाहवाही लूटना चाहता था और इसको लेकर ये दुनिया में संदेश देने की कोशिश कर रहा था कि वो भी शांति के पक्ष में है और मध्यस्थता की भूमिका निभाकर वो कुछ ऐसा निकाल लेगा रास्ता जिससे ये युद्ध रुक पाएगा, जिससे बीच का कोई रास्ता निकल पाएगा। लेकिन देखिए, जिस तरह से ये रिपोर्ट सामने आई है, उसने पाकिस्तान के उस चेहरे को एक बार फिर से पूरी दुनिया के सामने लाकर रख दिया, जहां पाकिस्तान की करनी और कथनी में बहुत फर्क है, जहां उसकी नीयत और नीति दोनों एक दूसरे से कोसों दूर नजर आती है। सिक्के के उसी दो पहलू के तरह जो कभी आपस में मिलती नहीं है। और देखिए, अगर ईरान को यहाँ पर कहीं ना कहीं पनाह अगर पाकिस्तान ने इसी तरह से दी है जो इस रिपोर्ट के जरिए सामने आया है, तो वो ये बताता है कि ये अमेरिका के पीठ में तो यकीनन एक बड़ा छुरा है। और एक खास पैनल हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान से। आरजू काजमी हमारे साथ मौजूद है। स्वागत है आपका। पाकिस्तानी पत्रकार हैं आप, भारत से। आपको बता दें कि अब बातचीत यहाँ पर हम जरूर इस पैनल के जरिए करेंगे। AK सिवाज जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप रिटायर्ड मेजर जनरल हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। और शैलेंद्र वांगू हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन सबसे पहले आरजू काजमी, आपकी तरफ यहाँ पर रुख करेंगे। क्या ये पाकिस्तान का वो दोगला चेहरा नहीं है जिसमें वो बात तो मध्यस्थता की करता है लेकिन पीठ पीछे वही बात कथनी और करनी? ऐसा क्यों आपके मुल्क में? देखिए, सबसे पहले तो अभी ये रिपोर्ट तो देखी नहीं है मैंने यहाँ पर, लेकिन बात सारी है कि ईरान के साथ तो हमेशा से पाकिस्तान के टर्म्स अच्छे रहे हैं और पाकिस्तान ने कभी ऐसा नहीं कहा कि वो किसी तरह से ईरान की मदद नहीं करेगा। जो पीस टॉक करवाई गई थी उसमें भी साफ कहा गया था कि सिर्फ दोनों कंट्रीज को आमने सामने बिठाया जाएगा कि वो बात कर सके। पाकिस्तान ने कभी ये दावा नहीं किया था कि दोनों के दरमियान जो क्लैशेस चल रहे हैं वो भी। ये कैसे कहा जा सकता है, क्योंकि जो भी मुल्क मध्यस्थता की भूमिका में होता है, आप तो खुद पाकिस्तानी पत्रकार है, जो मध्यस्थता की भूमिका में होगा वो निष्पक्ष होगा, वो किसी एक के पक्ष में नहीं होगा। हमें नहीं मालूम, आप पाकिस्तान के पत्रकार होकर ये कह रही हैं। मैंने ये नहीं कहा कि एक तरफ होगा या नहीं होगा, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि दोनों के दरमियान बातचीत करवाने का पाकिस्तान ने कहा था। ये क्लेम कभी नहीं किया गया था कि हम दोनों के दरमियान सुलह करवा देंगे या दोनों के दरमियान दोबारा से लड़ाई नहीं होगी। हमारी सिर्फ ये कोशिश थी कि दोनों साथ बैठें, दोनों साथ में बात करें और ताकि इसका इशू का कोई सोल्यूशन निकाला जा सके और दोबारा लड़ाई ना हो। पाकिस्तान जाहिर है सिर्फ इतना ही रोल प्ले कर सकता था, बाकी तो जो डिसाइड करना है वो तो ईरान और अमेरिका या इजराइल ने करना है। पाकिस्तान ने अगर फैसला करना होता तो बहुत पहले कर चुका होता।
आपसे बस यही कहेंगे आरजू, क्योंकि ये बहुत ही ये भी दोहरा रवैया है जो बातचीत इस वक्त आप कर रही हैं, ये भी किसी दोहरे रवैये से नहीं है। ये हर कोई नियम जानता है, जो भी मध्यस्थता करेगा वो बीच का रास्ता जरूर सुलझाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन किसी को पीठ पीछे पनाह नहीं दे सकता है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो ईरान हो। अगर वो इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है कि हम बीच का इस रास्ते में निकालेंगे। हमारे साथ AK सिवाच जी भी हैं। सिवाच सर, आप यहाँ पर सुन रहे हैं पाकिस्तानी पत्रकार को, वाकई ये बात गले से नीचे उतरती है? ये तो यही पाकिस्तान है जो बड़ा खुश हो रहा था, पीठ थपथपा रहा था, देखो हम मध्यस्थता के लिए आ गए, अरे किसी और को नहीं पूछा गया, हमारे लिए हामी भरी, और ईरान इन विमानों को जगह दे देता है पीठ पीछे। हाँ बिल्कुल, देखो शबीना, कहनी और करनी में बड़ा फर्क है, और पाकिस्तान डबल क्रॉस आज से नहीं बहुत पहले से करता रहा। अगर आप देखें ट्रंप 1.0 जब आए थे ट्रंप ने, तो जो $33 बिलियन की इनको सहायता दी थी स्पेशली तालिबान के अगेंस्ट, तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था ये सारा का सारा जो पैसा है वो हमने अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया और पाकिस्तान ने तालिबान को दिया, और तालिबान अमेरिका से लड़ रहा था। तो ये डबल क्रॉस तो पाकिस्तान करता रहा है। और अब जो ये न्यूज आई है जो कि ग्राहम लिंकन ने बोला है कि भाई ये CBS की तरफ से नजर है, और ये बहुत पुख्ता है, इसमें कोई शक नहीं है कि जो RC-130 इनके एक प्रकार एयरक्राफ्ट है उनको पनाह दी जा रही है नूर खान बेस में। वो इसलिए दी जा रही है क्योंकि इनका एयर डिफेंस सिस्टम अच्छा नहीं है ईरान का, और उनको डर लगता है कि इजराइल स्पेशली अटैक कर सकता है इनके एयरफील्ड पे। तो ये जो कार्रवाई की है पाकिस्तान ने, तो फिर वो मीडिएशन कैसे कर सकता है? एक मीडिएटर जो कंट्री होती है वो न्यूट्रल होती है। मैं तो पहले ही कह रहा था ये कभी मीडिएटर थे ही नहीं, ये मैसेंजर थे। इनके पास इतनी लीवरेज नहीं है कि ये अमेरिका और कहीं ना कहीं ईरान को नजदीक ला पाए। कहीं ना कहीं अमेरिका का ये पिट्ठू नजर आ रहे थे, कहीं अमेरिका को दिखा रहे थे कि भाई जो आप कहेंगे हम करेंगे, और पीछे से ईरान को भी वो ये मदद दे रहे थे। तो ये डबल क्रॉसिंग वाली जो इसी पर शैलेंद्र, देखिए हम आपके पास आएंगे, बस एक सवाल और, क्योंकि पाकिस्तान से हमारे साथ पाकिस्तानी पत्रकार आरजू जुड़ी हुई हैं। आरजू, आप एक पाकिस्तानी पत्रकार हैं, मैं एक हिंदुस्तानी भारतीय पत्रकार हूं। सीधा सा सवाल यही है, एक मध्यस्थ करने वाले देश की क्या ये जिम्मेदारी नहीं होती कि वो किसी एक के पक्ष में ना जाए? भूल जाइए ये पाकिस्तान है, हाँ या ना? मतलब बतौर पत्रकार मैं तो कहूंगी कि नहीं, वो निष्पक्ष होता है, वो पीठ पीछे छुरा घोंपते हुए अपनी जमीन नहीं दे सकता उन दो मुल्कों को, उन दो देशों को जो आपस में महायुद्ध कर रहे हैं। आप क्या कहेंगी, दे सकता है क्या वो अपनी जगह? नहीं, देखें, बिल्कुल बैलेंस रहना होता है, दोनों तरफ की बात सुननी होती है, किसी एक साइड पे नहीं होना होता। पाकिस्तान और रहा पाकिस्तान, देखिए यहाँ पर बहुत मुश्किल है बैलेंस रहना पाकिस्तान के लिए, इसलिए कि डेफिनेटली यहाँ पर धमके की चोट पर आरजू क्या बात कर रही हैं आप? अगर पाकिस्तान ये कहता है, मुझे लगता है कि आप शायद फर्स्ट टाइम मेरे साथ शो कर रही हैं। आरजू, आप खुले तौर पर कहिए, आप पाकिस्तानी पत्रकार हैं, आप पत्रकार हैं, आप खुले तौर पर कहिए कि अगर ये पाकिस्तान ने किया है तो सरासर गलत है। नहीं पता मैं किस टाइप की पत्रकार हूँ, इसलिए आप मुझसे इस तरह बात कर रही हैं। सिवाज सर को पता है, आप उनसे पूछ सकती हैं। मैं बिल्कुल खुल के बात करती हूँ और मैं वही किया करती हूँ, वही कर रही हूँ। देखिए, पाकिस्तान जो है उसको बिल्कुल बैलेंस रहना चाहिए, लेकिन बैलेंस रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जाहिर है कि हमें किसी एक तरफ थोड़ा सा झुकाव रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं, जिस तरह से तारीफें कर रहे हैं, फिर हमें IMF भी जाना होता है, वर्ल्ड बैंक भी जाना होता है, 10 चीजें हमारी पहले ही फंसी हैं। लेकिन उसके साथ हम ईरान से भी नहीं, बल्कि एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर कह रही है कि पाकिस्तान को बैलेंस रहना चाहिए, पर पाकिस्तान बैलेंस नहीं रह सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं मध्यस्थता की भूमिका करूंगा, मैं अपने मुल्क की जमीन पर एक टेबल सजाऊंगा, पूरे विश्व को दिखाऊंगा कि मैंने मध्यस्थता की है, लेकिन मैं बैलेंस नहीं रह सकता। मैं पीठ पीछे ईरानी विमानों को जगह कोशिश की जा सकती है सिर्फ बैलेंस रहने की, क्योंकि ईरान के साथ भी टर्म्स अभी फिलहाल ठीक है, कोई उनके साथ टेंशन नहीं है, लेकिन जाहिर है कि थोड़ा सा झुकाव जो है वो अमेरिका की तरफ ज्यादा दिखाई दे रहा है। शैलेंद्र हमारे साथ है। शैलेंद्र, हमने शुरू से इस मुद्दे को लेकर पूरी गहराई से बातचीत की है। क्या वाकई ये बात गले से नीचे उतरती है कि पाकिस्तान को बैलेंस करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान बैलेंस नहीं कर सकता जो हालात यहां पर है? फिर किस लहजे से, किस नीति और नीयत के बूते पाकिस्तान ये मध्यस्थता कर रहा है? और अब तो अमेरिका भी अपना वो रुख सामने लाएगा कि अगर यही मध्यस्थता का ढोंग है तो फिर भारी कीमत पाकिस्तान को चुकानी होगी। देखिए, बिल्कुल सबीना, न्यूट्रल के नाम पर पाकिस्तान
के लिए कहें कि वो न्यूट्रल देश है और मध्यस्थता करने के लिए वो बिल्कुल सही कंट्री है, तो ये कहना गलत होगा। क्योंकि देखिए, पहली बात ये है कि जहां पर ये एयरक्राफ्ट बताया जा रहा है, जो 130 एयरक्राफ्ट है, ये एयरक्राफ्ट नूर खान एयरबेस यानी कि जो रावलपिंडी में है, जहां पर पाकिस्तानी आर्मी का मेन गैरिसन है, वहां पर इसको लैंड कराया गया है, जो कि खुद अमेरिकी अधिकारी बोल रहे हैं। इससे ये साफ हो जाता है कि बिना आसिम मुनीर की जानकारी की ये होना मुमकिन नहीं था। तो आसिम मुनीर का इन्वॉल्वमेंट होना इसमें जाहिर तौर पर साफ हो जाता है। एक तरफ जहां आसिम मुनीर ट्रैवल कर रहे हैं बिटवीन ईरान एंड अमेरिका और ये कह रहे हैं कि मध्यस्थता कर रहे हैं, और वही आसिम मुनीर जो हैं वो जगह दे रहे हैं ईरानियन एयरक्राफ्ट को। हालांकि देखिए, बतौर न्यूट्रल एक नेगोशिएटर उसको किसी पक्ष की तरफ नहीं होना चाहिए, लेकिन हमने ये भी देखा है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की तरफ से इजरायल को लेकर जो बयान सामने आया, हालांकि हम आज भी ये जानते हैं कि पाकिस्तान इजरायल को एक देश नहीं मानता है, उसकी मान्यता नहीं देता है, तो जाहिर तौर पर एक न्यूट्रल नेगोशिएटर जो कि एक कंट्री का अस्तित्व ही मानने को तैयार नहीं है, वो यहां पर नेगोशिएट कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे सीधे तौर पर अमेरिका का समर्थन रहा है पाकिस्तान को, जिसके चलते उसने नेगोशिएटर रोल में वो आया है। इस बीच एक और बड़ी खबर यहां पर शैलेंद्र आ रही है, ये जल्द खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। पाकिस्तान पर भड़के हैं इजरायली पीएम नेतन्याहू। बेंयामिन नेतन्याहू देखिए भड़क चुके हैं। वॉर ब्रेकिंग आपके सामने, जहां सोशल मीडिया पर पाकिस्तान फर्जी प्रोपेगेंडा चला रहा है। नेतन्याहू ने कहा है कि पाकिस्तान की यूएस इजरायल साझेदारी तोड़ने की कोशिश यहां पर सामने आई है, हमारी साझेदारी कमजोर करने की कोशिश हो रही है। सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान की यह कोशिश सामने आई है। सोशल मीडिया पर ओपिनियन मैनिपुलेट करने की कोशिश यहां पर पाकिस्तान कर रहा है। तो पाकिस्तान की देखिए किस तरह से इंटरनेशनल ना सिर्फ बेइज्जती हो रही है, बल्कि इजरायली पीएम के जरिए ये फटकार भी लगी है। और ये प्रोपेगेंडा यानी कि फर्जी प्रोपेगेंडा जो सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है, उसे लेकर भी सीधा वार यहां पर नेतन्याहू के जरिए किया गया है कि सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान की कोशिश देख लीजिए कैसे सामने आ रही है, हमारी साझेदारी कमजोर करने की कोशिश है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक मध्यस्थ करने वाला देश पीठ पीछे अपनी एक अलग ही रणनीति चालाकी को लेकर सामने आए? लेकिन क्या कुछ कहा नेतन्याहू ने, पहले वो सुन लेते हैं। We have several countries that basically manipulated social media with bot farms, with fake addresses to break the American sympathy to Israel, to break the American-Israeli alliance. Because you trace the address to some basement in Pakistan. आरजू काज़मी, मेरा ये सवाल पाकिस्तान के किसी राजनीतिक विश्लेषक से नहीं है, मेरा सवाल ये किसी सियासतदान के परिवार से नहीं है, मेरा सवाल उस पाकिस्तानी पत्रकार से है जहां पर पाकिस्तान पर ये गंभीर संगीन आरोप लग रहे हैं, लेकिन आप बिल्कुल जवाब वैसे दे रही हैं जैसे कोई सियासी पार्टी यहां पर बचाने की कोशिश करती है। क्या यही सबसे बड़ी दिक्कत पाकिस्तान की जमीन की है कि वो डंके की चोट पर वो खुलकर सीना चौड़ा कर ये बोल नहीं सकता कि ये गलत हो रहा है, इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है हमारे मुल्क की? देखिए, नेतन्याहू ने जो कहना था वो उन्होंने कह दिया। पाकिस्तान के इजराइल के 7 टर्म्स कैसे हैं सभी को पता है, हमारे पासपोर्ट पे भी लिखा हुआ है कि इजराइल नहीं जा सकते, बाकी पूरी दुनिया में घूम सकते हैं। तो बात सारी ये कि जाहिर है नेतन्याहू को ईरान के साथ पाकिस्तान का होना भी पसंद नहीं है, और इस वक्त जो पीस टॉक कराई गई थी जिसमें इजराइल की तरफ से भी किसी को होना चाहिए था, मैं बिल्कुल इस बात को सपोर्ट करती हूँ कि पाकिस्तान को इन्वाइट करना चाहिए था। अगर नेतन्याहू से कोई प्रॉब्लम है तो उनके कोई ऑफिशियल जो है वो यहाँ पर आते हैं, उनके बगैर जो पीस टॉक थी उसका कोई मतलब नहीं था। जब एक बड़ा प्लेयर ही ना हो, की कथनी और करनी एक ही थाली में नजर आए, उसी थाली में पाकिस्तान की नीयत और नीति दोनों एक दूसरे से कोसों दूर नजर आती है। जिस मुल्क के साथ उसकी थोड़ी बहुत बनती भी है, उसके प्रति भी उसकी विश्वसनीयता जीरो हो जाती है, ईरानी विमानों को उतार लेता है। और ये तो आप भी बखूबी जानती है कि पाकिस्तान सोशल मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा किस तरह से फैलाता है, जो मुल्क उसकी आंखों में खटकता है। अगर ईरान को कोई जगह दी गई है तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका को इसकी खबर नहीं होगी या अमेरिका से पाकिस्तान इस बात को छुपा सकता है, ऐसी कोई चीज नहीं है। तो डेफिनेटली उनको मालूम होगा, दोनों कंट्रीज बात भी करने की कोशिश कर रही हैं, और डेफिनेटली उसमें क्योंकि नेतन्याहू नहीं है तो उनको बुरा लगा होगा पाकिस्तान की बात का या पाकिस्तान की इस चीज का कि उन्होंने उनको इनवाइट नहीं किया है। जहाँ तक सोशल मीडिया की बात है, पर आपको सोशल मीडिया में बहुत कुछ होता है। आपके पास आऊंगी, बस ये सवाल एक बार पूछ लूं, आपको आरजू ये लगता है कि पाकिस्तान के किसी होने ना होने से या उसके रिएक्शन से किसी को बुरा लग सकता है? आपको लगता नहीं है कि पाकिस्तान अपने लिए वो बुरा वक्त, वो बुरा दौर खुद ही अपनी
कथनी और करनी की वजह से सामने लाता है। मैं मध्यस्थ हूं, लेकिन मैं मध्यस्थता के कोई नियम नहीं मानूंगा क्योंकि बैलेंस करना मुश्किल है। मतलब आप ये कह रही हैं कि बैलेंस करना मुश्किल है। देखिए पाकिस्तान मुश्किलात को कम करने के लिए तो पाकिस्तान मध्यस्थता की भूमिका में आया। पाकिस्तान जिस तरह से अमेरिका की सुनता है या इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की सुनता है, मुझे नहीं लगता कि ये अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, या ये कह लें कि उन्होंने बात करनी है ईरान से, नहीं करनी है, क्या करना है, उसमें मुझे नहीं लगता कि अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट नहीं है या तो अमेरिका ये तो को और भी नहीं पता शर्मनाक है। है। ये तो और भी शर्मनाक है। फिर तो मध्यस्थता की जो 10% गुंजाइश यहाँ पर रहती है पाकिस्तान की, वो इसी वक्त 0 हो जानी चाहिए कि वो अमेरिका की सुनता है। फिर किस हक से वो ईरान और अमेरिका के बीच की मध्यस्थता कर रहा है? यही पता चल जाता अमेरिका है वो सुपर कितना पावर निष्पक्ष है, अमेरिका की सुननी होगी पाकिस्तान को, उसके बाद ही वो ईरान के साथ जाकर उनके मैसेजेस, या जैसे सर जो है वो कह रहे थे, शिवाज सर कह रहे थे कि वो मैसेंजर का काम कर रहा है, जो भी, तो वो तो उसके लिए अमेरिका की तो सुननी होगी। ये तो नहीं हो सकता कि सुपर पावर यहाँ पर आ रही है और हम उसकी सुने ही नहीं। पाकिस्तान की पत्रकार है तो जाहिर सी बात है कुछ जिम्मेदारियां यहाँ पर अपने मुल्क के प्रति भी बनती है, लेकिन क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनती ये कहना और ये बिल्कुल पूरा सीना चौड़ा करके कह लेना कि यही पाकिस्तान की हरकतें हैं जो यहाँ की आवाम को और यहाँ के उन मीडिया पत्रकारों को भी ठीक से बोलने नहीं दे पाती है जहां वो पीठ पीछे ये सब कर रहा है। मतलब ईरानी विमानों को उतार लेता है, सोशल प्लेटफॉर्म पर प्रोपेगेंडा यहाँ पर शुरू कर देता है। सिवाज सर। हाँ बिल्कुल, देखो एक शबीना याद रखना पड़ेगा, पाकिस्तान इस सिचुएशन का फायदा उठाना चाहता है। कहीं ना कहीं अमेरिका को दिखा रहा था कि पाकिस्तान अमेरिका के नज़दीक है, ये सच्चाई है। आईएमएफ वर्ल्ड बैंक से अगर लोन लेना है, अगर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इनको ग्रे लिस्ट में ना डाले तो ये अमेरिका के पिट्ठू हैं, इसमें कोई शक नहीं। बट उनको ये भी है कि साथ में इन्होंने ईरान से भी साठगांठ कर ली है, और ईरान के जो ये जेट एयरक्राफ्ट इन्होंने नूर खान रावलपिंडी के पास हैं, इसमें कोई शक नहीं, इन्होंने कम से कम 10 से 15 दिन पहले ही वहां पर लैंड करके रखे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है उनको लगता है इजराइल के जो एयर डिफेंस सिस्टम इनका बिल्कुल नकारा कर दिया है और इजराइल कभी भी हमला कर सकता है। तो ये सच्चाई है, पाकिस्तान जो है कहता कुछ है करता कुछ है। आपने बहुत अच्छा बोला, अगर कोई मीडिएशन का रोल कर रहा है या मैसेंजर का, तो उसे न्यूट्रल होना चाहिए। क्या पाकिस्तान न्यूट्रल है? पहली बात तो पाकिस्तान दोनों देशों को मूर्ख बना रहा है। अमेरिका को दिखा रहा है हम आपके साथ हैं, ईरान को दिखा रहा है हम आपके साथ हैं। तो ये मध्यस्थता कहां हो सकती है? दूसरा बड़ा अच्छा पॉइंट आरजू काजवी ने बोला, इजराइल जो है वो भी इस गेम का एक प्लेयर है। अगर ये लड़ाई जो है ये अमेरिका और ईरान के बीच में नहीं है, इसके अंदर इजराइल भी है। इजराइल तो इसके अंदर है ही नहीं टेबल पे। तो सच्चाई यह है, पाकिस्तान एक ऐसा देश है, वो चालाकी से अमेरिका को भी अपने साथ रखना चाहता है, ईरान से भी फायदा उठाना चाहता है। मैं एक चीज बताऊंगा, चालाकी पीछे छूट जाती है सिवाज सर, और धूर्तता यहाँ पर सामने आ जाती है, जिसका फिर खामियाजा है। जाहिर सी बात है पाकिस्तान को उठाना भी पड़ता है। ऐसे ही जो इस वक्त के मौजूदा हालात है जिससे कई बार पूरी दुनिया भी रूबरू हो जाती है। अच्छा आरजू काज़मी, आपने एक बात तो यहाँ पर कही कि पाकिस्तान को बतौर मध्यस्थ होने वाले देश के नाते बैलेंस करना चाहिए। यह आप भी मानती है कि पाकिस्तान का फर्ज बनता है, यही नीति कहती है और यही नीयत भी कहती है, लेकिन पाकिस्तान बैलेंस नहीं कर पा रहा, यह भी आपने कहा। तो आपको लगता नहीं है कि फिर उसको मध्यस्थ देश बनने का कोई हक नहीं है? यह हक तो उसके नसीब में आना ही नहीं चाहिए। देखें, अगर अमेरिका चाहेगा कि यहाँ पर मीटिंग हो और ईरान को यहाँ बुलाया जाए, क्योंकि अभी फिलहाल ऐसा लग रहा है कि ईरान किसी दूसरी कंट्री या दूर के देश में जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे, क्योंकि किसी तरह का भी अटैक उन पे हो सकता है। तो सवाल नहीं समझी बिल्कुल आरजू, मैं कह रही हूँ क्या पाकिस्तान को एक मध्यस्थ देश बनने का हक है? क्या वो काबिलियत उसमें है? क्या वो कुव्वत उसमें है? देखिए, ये काबिलियत और कुव्वत की बात नहीं है, मैं वही बिल्कुल कह रही हूं है कि हमने बिल्कुल है। आप इतने बड़े महायुद्ध को रोकने की बात करते हैं, बीच का शांति दूत बनने की बात करते हैं, वो तो एक काबिल मुल्क ही कर सकता है ना। क्या पाकिस्तान में काबिलियत है बतौर पाकिस्तान? देखिए, अगर काबिलियत ना होती तो अमेरिका क्यों आता? अगर काबिलियत ना होती तो ईरान और अमेरिका एग्री क्यों करते पाकिस्तान आने के लिए? दोनों मना कर सकते थे। पाकिस्तान कर ही नहीं पा रहा है, पाकिस्तान में तो क्षमता ही नहीं कि वो बैलेंस कर पाए। देखिए, वो तो डेफिनेटली एक सुपर पावर के सामने है और दूसरी तरफ ईरान है, उससे भी टर्म्स है, तो बैलेंस रखना बहुत मुश्किल होता है। ये लोग बहुत आसानी से कह देते हैं कि बैलेंस रखा जाए, लेकिन बैलेंस होना मुश्किल होता है। और अगर ट्रस्ट ना होता पाकिस्तान पे तो दोनों कंट्रीज मना कर सकती थी, ईरान भी कह देता। आपको लगता है जो आरजू कह रही हैं वो वाकई गले से नीचे उतरता है कि मतलब काबिलियत के बूते पाकिस्तान को ये औहदा मिल गया कि वो मध्यस्थ देश बन जाए, भले ही वो फिर उसकी मध्यस्थता के जो नियम कायदे कानून है उसे दरकिनार कर दे और पीठ पीछे छुरा घोंप दे उसी अमेरिका का, जिससे वो हर एक बात में हर एक कदम पर इजाजत लेता है। देखिए सबीना, जहां तक पूरी पिक्चर को हम देखें तो ये साफ है कि
पाकिस्तान को आखिर मध्यस्थ क्यों चुना गया? सवाल यहां खड़ा होता है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि जो कुछ भी वो कहेगा पाकिस्तान बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही करेगा। तो ऐसे में जो मैसेजिंग थी, यहां तक कि हमने ये भी देखा कि ईरान की तरफ से ऐसे बयान सामने आए जहां पर उन्होंने कहा कि हमें नेगोशिएटर के तौर पर पाकिस्तान नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि हमें दिखाई दे रहा है कि वह अमेरिका का मैसेंजर है। जो अमेरिका चाहता है वही कम्युनिकेट किया जाता है ईरान के साथ में। तो कहीं ना कहीं झुकाव जरूर पाकिस्तान का अमेरिका की तरफ है, लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं जो पीठ पीछे किया जा रहा है, जो RC-130 एयरक्राफ्ट को वहां पर लैंड कराया गया नूर खान एयरबेस पे, इससे अब सवाल खड़े होते हैं कि क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं। इजराइल खुले तौर पर एक बात कह चुका है कि पाकिस्तान क्योंकि आतंकवाद को समर्थन देता रहा है, पूरी दुनिया में आतंक के पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हाथ रहता है। तो ऐसे में उस पर भरोसा करना इजराइल के लिए कहीं ना कहीं गले की हड्डी है, वो नहीं कर पा रहे क्योंकि अमेरिका ने चुना है उसको। तो ऐसे में इजराइल भी इसमें कुछ कह नहीं पा रहा है। लेकिन यह जरूर है कि अब जब जिस तरह से फैक्ट सामने आ रहे हैं, खुद अमेरिकी अधिकारी ये सामने आकर कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने स्पेस दिया। हमारे सहयोगी शैलेंद्र कह रहे हैं किसी कोई काबिलियत के बूते तो पाकिस्तान को ये भी नहीं मिल पाया, मतलब क्योंकि जी हजूरी करते रहे इसलिए मिल गया। मौका था इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पीठ थपथपाने के साथ साथ कुछ कर दिखाने का, वो भी गवा दिया पीठ पीछे छुरा घोंपकर। देखिए, ये बात तो किसी हद तक सही है कि पाकिस्तान को इसलिए भी चुना गया या सिलेक्ट किया गया कि जाहिर है कि हम अमेरिका के कहे पे जो है वो हर वो काम कर देते जो कुछ ट्रंप ने कहना था। तो डेफिनेटली शायद कोई दूसरी कंट्री इस तरह ना कर पाती, और इसका तो पहले भी हमारे पास एग्जांपल मौजूद है जब अफगानिस्तान वॉर में पाकिस्तान ने जिस तरह हिस्सा लिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने कोई सबक नहीं सीखा है अपने पास से। कर वो औहदा भी क्या पाना, और अगर पा लिया तो फिर वो निष्पक्ष भूमिका यहाँ पर निभाई जाती तो ये एक बेहतरीन तस्वीर हो सकती थी। लेकिन खुद आपकी आवाम भी मानती है और खुद आपकी विरोधी पार्टियां भी मानती है कि यही सबसे बड़ी कमी यहाँ पर सामने आ जाती है। जिम्मेदारी मिलकर भी वो जिम्मेदारी धोखेबाजी में तब्दील हो जाती है। बहरहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए और अपना वक्त देने के लिए। और देखिए, ईरान के साथ सीज फायर पर ट्रंप का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा है वो आपको बताते हैं। सीज फायर लाइफ सपोर्ट पर है। सीज फायर बेहद नाजुक हालत में है। ट्रंप ने ईरान के प्रस्ताव को कूड़ा बताया है, यानी कि ईरान की जो शर्तें हैं, उसकी जो मांगे हैं, उसे कूड़ा बताया है। ट्रंप ने कहा कि ईरान का भेजा कूड़ा पढ़ने के बाद बर्बाद अपना वक्त नहीं करूंगा। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। अब आप खुद उम्मीद लगा सकते हैं कि क्या बीच का रास्ता यहां पर दिखाई दे सकता है दोनों देशों की बातचीत को लेकर, या फिर उस महायुद्ध की उस कड़ी को लेकर जो टूटने का नाम तो फिलहाल नहीं ले रही। I would say it's one of the weakest right now. It's on life support. They understand these are all medical people. Dr. Oz, life support is not a good thing. Do you agree? Bad prognostic. I would say the ceasefire is on massive life support, where the doctor walks in and says, "Sir, your loved one has approximately a 1% chance